बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों का एक खत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नाम, उसकी बाज़-गश्त पूरे मुल्क में सुनी जा रही है। आखिर सवाल ये पैदा हो गया, ये 6 जजों ने खत क्यों लिखा? क्या कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि 8 जजों में से 6 जजों ने ये खत लिखना क्यों ज़रूरी महसूस किया? क्या कोई जजों की यूनियन बन गई है? उनको दरपेश जो मसाइल हैं उनके हल का कोई और जगह नहीं थी, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट बनाई। नाज़रीन कराम, उसके बाद चीफ जस्टिस के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने मुलाकात की। इस मुलाकात के फ़ौरन बाद सुप्रीम कोर्ट की कंसेंट से एक रिटायर्ड जज की सरबराही में जुडिशल कमीशन बना दिया गया है। तो नाज़रीन कराम, हम इस मौजू पर आपके साथ गुफ्तगू करेंगे कि ये कमीशन का रुख क्या होगा, कमीशन क्या सिफारिशात पेश करेगा और उसके बाद क्या होने वाला है। नाज़रीन कराम, कबल इसका आगे बढ़े, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इतला मिले। नाज़रीन कराम, ये 6 जजों ने जो धमाका किया, पहले तो ये समझा गया कि पूरी अदलिया में बगावत हो गई है। एक बहुत बड़ा वाक़या हो गया। 9 मई के बाद अब अदलिया ने भी खड़ी हो गई है एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ और हुकूमत के ख़िलाफ़। न जाने चेमी गोइयाँ शुरू हो गई। 6 जजों में तो 1-2 जज तो बड़े अपराइट हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी कुछ जायज़ शिकायत भी होगी। लेकिन एक बात सबको मालूम होनी चाहिए कि पाकिस्तान में 18वीं तरमीम के बाद जजों की तकर्री का इख्तियार अगरचे फेडरल गवर्नमेंट की सतह पर, ये वफाकी सतह पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास आ गया। वो एक उनका कमीशन जो है वो फैसले करता है, जजों की सिफारिशात करता है और फिर वो जाता है पार्लियामेंट के पास, लेकिन असल इख्तियार तो चीफ जस्टिस के पास ही होता है। लेकिन जहाँ से सिफारिश होकर आती है, कभी किसी जज ने ये कहा कि उसने इंटरव्यू दिया जिन अदारों के खिलाफ वो शिकायत कर रहे हैं, उनके मंजूरी से, उनकी रिकमेंडेशन से ये लोग जब जज बनते हैं, जब जज बन जाते हैं तो फिर इन्हीं लोगों के साथ उनकी बड़ी अंडरस्टैंडिंग भी होती है और फिर जब मामलात ख़राब होते हैं तो फिर ये उनके खिलाफ शिकायत भी करते हैं। कोई शक नहीं कि ये बहुत बड़े वाक़यात उन्होंने लिखे हैं, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, पता भी लगना चाहिए कि इन वाक़यात के पीछे कौन आदमी था। मोस्टली वाक़यात तो सारे 2023 और उससे पहले के हैं, लेकिन इतने अरसे के बाद ये शोर शराबा मचाने की भी बात समझ नहीं आई। एक जज जिसने शोर मचाया था, उसका नाम था जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी। जब वो ज़ेर इताब आया तो इनमें से किसी जज ने उसका साथ नहीं दिया। ये सारे के सारे जज खामोश रहे, तमाशाई रहे। बल्कि शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने तो ये भी बताया कि उनका सोशल बाइकाट किया गया, यानी कोई जज उनके यहाँ किसी समाजी तकरीब में भी शिरकत करने से ग्रेज करता था, कोई जज जाने के लिए तैयार नहीं होता था। यानी उनको एक किस्म का उन्होंने अपने सफ़ों से निकाल दिया था। आज जब इनके खिलाफ बातें हुई हैं, बड़ी खौफनाक बातें उन्होंने बताई हैं, ये कि जजों की इस तरह की जासूसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये निज़ाम में क्यों होता है ऐसा? इसलिए होता है कि जब आप इन अदारों के साथ अपने तल्कात बहुत ज़्यादा गहरे कर लें तो फिर वो आप पर हावी हो जाते हैं। लेकिन अब तहकीकात होगी, जिन वाक़यात की निशानदेही की गई है उसके डांडे कहीं से कहाँ तक पहुँचेंगे, इस बात का अंदाज़ा बहुत कम लोगों को है। ये जो इलेक्शन जो जुडिशल कमीशन कायम किया गया है, इसकी इंक्वायरी होगी, ये तयन करेगा कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं
तो ये जो इस कमीशन के क्याम की मुखालफत शुरू कर दी पीटीआई ने, फिर उन्हें जो उसके सरबराह बनाए गए उसकी मुखालफत शुरू कर दी। वहाँ किसी को भी लगा लेते, किसी ने कहा साकिब निसार को ही लगाते तो शायद वो कबूल कर लेते, लेकिन बहरहाल जिन जज साहब को लगाया गया है वो बड़े अच्छी शोहरत रखने वाले जिलानी साहब हैं। उनके बारे में तो ये बात कही जाती है कि वो अच्छी शोहरत के मालिक भी हैं और उनका एज ए जज भी किरदार ठीक रहा है, कंडक्ट ठीक रहा है। लेकिन बहरहाल हुकूमत ने ये कायम कर दिया है, अब न जाए रफ्तार न पाए मानदन। अब तो बात यह है कि ये किसी नतीजे पर बात पहुंचेगी। आया ये जजेस ने जो अपना क्या कहते हैं जो बगावत का नमा खत लिखा है, क्या इसकी हियरिंग के बाद कि सारा बोझ इन लोगों पर न पड़ जाए। और फिर इनमें से 2 आदमियों के बारे में भी कहते हैं कि उनके रेफरेंस भी वहाँ गए हुए हैं। तो चलें, ये अच्छी बात है, एक सूरत हाल साफ वाज़ेह हो जाएगी कि इसके पीछे कौन लोग मुलव्वस थे, क्या फैसले करवाना चाहते थे, या इन लोगों ने जो पीटीआई को रिलीफ दिया है। ये तो आपने माने ना बात कि इंसाफ तो सिर्फ इन्हीं के पास था कि एक एक दिन में इमरान खान को और एक एक दिन में जनाब उनके जमात के लोगों को जिस तरह ये इंसाफ बांटते फिरते थे, शायद ऐसा इंसाफ तो कभी नहीं किसी ने देखा होगा कि एक ही दिन में 20 मुकदमात में जमानतें ले लेना। क्या इन्हीं के दौर की जो तकर्रियाँ थी, ये इनके महबूब शायद इनके वो लीडर थे जिनके लिए इन्होंने सब कुछ अपने आप को स्टेक पर लगाया। हम नहीं कहते कि जमानत नहीं देनी चाहिए, जमानत नहीं देनी चाहिए, लेकिन ऐसी भी मिसाल कहे नहीं क्या हुई कि एक एक दिन में सारे मुकदमात में जमानतें भी ले जाएं। हुकूमत को भी बेबस कर दिया था इन्होंने। लेकिन बहरहाल हुकूमत जाने, वो जाने, ये जाने, एस्टेब्लिशमेंट जाने, ये जाने, लेकिन जिस तरह के खौफनाक इल्ज़ामात इन्होंने लगाए हैं तो उनकी मैं तो ये किसी सूरत में अब जान नहीं छुटेगी उन लोगों की। जिन लोगों ने अपने नाम बताने पड़ेंगे, कौन लोग इनके पास आते थे, किन लोगों के साथ इनके राब्ते थे, और फिर ये जो कौन से लोग हैं जो आकर इस तरह के इंस्ट्रूमेंट उनके घरों में लगा गए हैं। ये बड़ी खौफनाक बात है कि पाकिस्तान की अदलिया के जजों के घरों में इस तरह की चीज़ें लगी हों। लेकिन सोचना ये है कि जब हक बात कहने का वक्त था तो जस्टिस शौकत सिद्दीकी को किसी ने साथ नहीं दिया। अब ये तवक्को रखते हैं कि सारा बोझ जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ले लें। उससे पहले तो ये होगा, इसकी तहकीकात कराई जाएगी कि इसमें असल हक़ाइक़ क्या है, और उसका उन्होंने पीरियड भी मुकर्रर कर दिया है। पीटीआई ने रिजेक्ट करना था, मैं कहता हूँ सारे साकिब निसार के अलावा दुनिया भर के जज मुकर्रर करते, पीटीआई ने नहीं मानना था। पीटीआई इस जजों की नाम नियाद बगावत को भी अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। बहरहाल ये अब तो जजों को पेश होना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, जो सूरत हाल निकलेगी सच सामने आ जाएगा। लेकिन बहरहाल 6 जजों को इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा कि आपने भी जिस तरह पीटीआई की सपोर्ट की है उसका भी क्या जवाब था। आपको ये भी देना पड़ेगा कि आपका किन लोगों के साथ इतने राब्ते रहे हैं और उनकी बातें आप सुनते रहे हैं, मानते भी रहे, और फिर आपने बर वक्त ये बात क्यों नहीं मंजर-ए-आम पर लाए। चलिए, आइंदा चंद दिनों में ये कमीशन अपनी तहकीकात शुरू कर देगा और सब कुछ मंजर-ए-आम पर आ जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शुक्रिया।